हेलो। गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग सभी लोग? क्या एकदम बढ़िया हैं, एकदम अच्छे हैं, एकदम शानदार हैं? गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। मैं भी एकदम ठीक हूँ, एकदम बढ़िया हूँ। आपको पढ़ाने के लिए आ गया हूँ। मुझे आप लोग बता दीजिए, क्या ऑडियो और वीडियो एकदम ठीक है क्या? ऑडियो और वीडियो एकदम ठीक है क्या? ऐसा मुझे एक बार आप लोग बताइए। फिर आज की क्लास हम लोग शुरुआत करते हैं। क्योंकि आज मैंने यहाँ पर कैमरा चेंज किया है। कैमरा और ऑडियो दोनों ही आज मैंने चेंज किए हैं। तो मुझे सबसे पहले आप लोग ये बता दीजिए कि सब कुछ एकदम ठीक है ना। फिर हम लोग शुरुआत करते हैं आज की क्लास। चलिए तो फिर शुरुआत करते हैं। आज की क्लास हम लोग शुरुआत करते हैं। देखिए, तो देखिए, ध्यान से समझने की कोशिश करना। अब हम लोग जो पढ़ने वाले हैं वो पढ़ने वाले हैं एज वाले क्वेश्चंस। एज वाले क्वेश्चंस बिल्कुल आसान होते हैं, आसानी से सोल्व भी हो जाएंगे, कहीं पर कोई दिक्कत आएगी नहीं। ये एज वाले क्वेश्चंस अपने पास हैं। मैं पहले बेसिक ही समझाता हूं अजय, वो क्वेश्चंस देखने के लिए कि सही फिट हो रहा है बोर्ड पर या नहीं हो रहा है, वो मैं आपके लिए लेकर आया हूं। तो चलिए फिर शुरुआत करते हैं। लगता है कि ऑडियो और वीडियो दोनों एकदम ठीक होंगे। अब हम लोग शुरुआत करते हैं। यहाँ पर एज वाले क्वेश्चंस में ये चीज आप लोग ध्यान रखना सभी लोग। इसको वापस हम लोग बड़ा कर लेंगे। एज वाले क्वेश्चंस पूरा का पूरा ध्यान रखना रेशियो ही है। ये चीज आप लोग याद रखिए। एज वाले क्वेश्चंस जो होते हैं वो रेशियो पर ही अपने पास डिपेंड होते हैं। रेशियो अगर हम लोग कर लेंगे तो फिर एज वाले क्वेश्चंस अपने पास आ जाएंगे। एक बात आप लोग ध्यान रखना, एक चीज आप लोग सीखना, सभी लोग कोशिश करना सीखने की। यहाँ पर ए और बी जो है, ये जो अपने पास लिखा हुआ है, दो लोग ए और बी के प्रेजेंट एज का जो रेशियो दिया हुआ है, ध्यान रखना, वो दिया हुआ है मान लो 2:3। और दोनों की एज अगर टोटल अपने पास 50 साल है, दोनों की एज का सम अगर हम लोगों को दिया हुआ है 50 ईयर, तो बताइए ए की एज कितनी होगी और बी की एज कितनी होगी? तो आप लोग कहोगे सर 50 साल अगर एज दिया हुआ है टोटल, तो टोटल के नीचे टोटल हम लोग लिखेंगे 50 के नीचे, टोटल के नीचे टोटल हम लोग लिख देंगे 2 और 3 का सम अपने पास 5। ए की एज अगर चाहिए तो इंटू कर देंगे हम लोग 2 से, और बी की एज अगर चाहिए तो टोटल के नीचे तो टोटल हम लोग लिख देंगे 50 अपॉन अपने पास 5, और इंटू कर देंगे 3 से। तो ये आ जाएगा अपने पास 30 ईयर, और ये जो अपने पास आ जाएगा ये अपने पास आ जाएगा 20 ईयर। बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या?
उम्मीद है ये बात आप लोगों को समझ में आई होगी कि किसी भी चीज को हम लोग रेशियो में कन्वर्ट कैसे कर सकते हैं, ये चीज आपके समझ में आ गई होगी। थोड़ा सा हम लोग और आगे बढ़ते हैं, आगे की चीजें सीखने की कोशिश करते हैं। यदि अपने पास ऐसा है, कभी भी अपने पास यहाँ पर ए और बी की प्रेजेंट एज का जो रेशियो दिया हुआ है, ए और बी की प्रेजेंट एज का जो रेशियो दिया हुआ है वो अपने पास दिया हुआ है 2:3, और जो सम दिया हुआ है सम ऑफ देयर एज आफ्टर 5 years, अपने पास मान लो 50 years है। ये चीज आप लोग ध्यान रखना, इस बात को चाहो तो आप लोग रट लेना, याद रख लेना। अपने पास जो रेशियो होता है वो अपने पास तभी का चाहिए जब का हमें सम चाहिए, जब का रेशियो दिया हुआ है तभी का आपको सम चाहिए। ये चीज आप लोग याद कर लो, अपने दिमाग में बिठा लीजिए। जब का हम लोगों को टोटल दिया हुआ रहता है, जब का हमारे पास यहाँ पर टोटल सम कब का है, ये रेशियो कब का है, प्रेजेंट का। फिर से बोलता हूं, फिर से समझना, रेशियो कब का दिया हुआ है, प्रेजेंट का, और सम कब का दिया हुआ है, आफ्टर 5 years का। तो आपको हमेशा सम तब का चाहिए जब का रेशियो दिया हुआ है, ये बात आप लोग ध्यान रखना, इसको आप लोग याद रखना। तो यहां पर हम लोग क्या करते हैं कि कभी भी अपने पास जैसे कहा है आफ्टर 5 years और रेशियो दिया हुआ है प्रेजेंट का, तो सम भी प्रेजेंट का चाहिए, याद रखना। तो बताओ प्रेजेंट में दोनों का सम कितना होगा? प्रेजेंट में a प्लस बी जो होगा वो 50 होगा। 50 में से 5 घटाओगे या 10 घटाओगे? तो आप कहोगे बिल्कुल सर 50 में से हम लोग 10 years घटाएंगे, क्योंकि ये तो 5 साल बाद का दिया हुआ है। तो जब कभी भी अपने पास रेशियो जब का होता है तभी का सम चाहिए, ये बात आप लोग ध्यान रखना, इस चीज को आप लोग याद रखना। जैसे कहीं भी अगर अपने पास लिखा हुआ है 40, अपने पास यहाँ पर 2:3 अगर है, ए और बी की एज का रेशियो 2:3 अगर है, तो फिर 5 साल बाद अगर 50 ईयर है तो प्रेजेंट के लिए 5 इसमें से घटेगा, 5 इसमें से घटेगा, तो टोटल 10 घटेगा, 5 नहीं घटेगा। ये बात आप लोग ध्यान रखना। दो की एज अगर है तो अपने पास उनकी एज अगर 50 साल है तो उनकी एज 5 साल बाद उनकी एज का सम 50 है। तो प्रेजेंट के लिए दुर्गेश इसमें से भी 5 घटेगा और इसमें से भी 5 घटेगा। दो एज का, दो लोगों की 5 साल बाद एज अगर 50 ईयर है तो इसमें से भी 5 घटाओगे, ये भी 5 साल छोटा होगा, तो ये कितना आ जाएगा 40। 40 अपॉन अपने पास 5, ए के लिए हम लोग इंटू कर देंगे 2 से, तो ये तो आ जाएगा 16, और बी के लिए हम लोग क्या करेंगे 40 अपॉन 5 इंटू कर दोगे 3 से, ये आ जाएगा अपने पास 24 ईयर। ये लो अपने पास 16 और 24 आंसर आ जाएगा। मैं सिर्फ एक बात आपको समझाना चाह रहा हूं कि जब का रेशियो दिया हुआ है तभी का आपको सम चाहिए, ये बात याद रखना। प्रेजेंट का ही रेशियो दिया हुआ था, प्रेजेंट एज का ही सम दिया हुआ था, तुरंत डिवाइड कर लिया, टोटल के नीचे टोटल, ए का पूछा है 2 से गुना, बी का पूछा है 3 से गुना। यहां पर रेशियो तो दिया हुआ है प्रेजेंट का और टोटल दिया हुआ है 5 साल बाद का, तो टोटल भी प्रेजेंट का निकालना पड़ेगा। इस चीज को आप लोग याद रखिए, इस चीज को आप लोग ध्यान रखिए सभी लोग। यहां पर मैं समझाने की या बताने की कोशिश क्या कर रहा हूं, जैसे कहीं पर लिखा हुआ है प्रेजेंट में उनकी एज का रेशियो, प्रेजेंट एज का जो रेशियो है ए और बी का, वो मान लो दिया हुआ है 2:3, और उनकी 5 साल पहले की एज, 5 साल पहले ए प्लस बी की जो एज है वो मान लो दी हुई है 50 ईयर्स। ऐसे मान लो हम लोगों को दे दे, वो प्रेजेंट एज का जो रेशियो दिया हुआ है वो तो 2:3 दिया हुआ है, और 5 साल पहले की एज का सम जो दिया हुआ है वो हम लोगों को दिया हुआ है 50 ईयर्स। तो याद रखना जब का रेशियो है तभी का आपको सम चाहिए, ये बात याद रख लो। तो 5 साल पहले दो लोगों की एज का सम अगर 50 साल है, ये 5 साल पहले है, 5 साल पहले है, ध्यान रखना, ये चीज याद रखना। तो प्रेजेंट में जो उनकी एज का टोटल होगा वो मुझे बताइए कितना होगा। तो प्रेजेंट में ए प्लस बी की एज अगर कभी भी आपको निकालनी है तो मुझे बताइए 50 और अपने पास 10, यहां पर क्या अपने पास आंसर इस टाइम यहां पर प्रेजेंट में 60 ईयर होगा क्या? जब भी दो लोग अगर हैं तो 5 और 5 10 ऐड करोगे, 3 लोग होते तो यहां पर 15 ऐड करते, 4 लोग होते तो यहां पर 20 ऐड करते, क्योंकि 5 साल पहले वाले की एज में ऐड होगा, 5 साल दूसरे की एज में ऐड होगा, तो टोटल अपने पास 50 ईयर्स आ जाएगा। बस यहां पर टोटल 50, यहां पर 60 आ गया, टोटल के नीचे टोटल 5, ए का अगर दिया हुआ है तो गुना कर दो 2 से, और बी का अगर पूछा गया है
तो गुना कर दो 60/5 इंटू कर दोगे 3 से, तो ये आ गया 36 ईयर और ये आ गया 24 ईयर। ये अपने पास आंसर आ गया। बस आप लोग एक चीज अपने दिमाग में बिठा लीजिए और वो ये है कि जब का आपको रेशियो दिया हुआ है तभी का आपका टोटल चाहिए। बस इतनी छोटी सी बात है, इस चीज को अपने दिमाग में आप लोग बिठा लीजिए, ये अपने पास आंसर आ जाएगा। मैं आपको क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूं, फिर से समझना, एक बार ध्यान से समझना। जैसे कोई जरूरी नहीं कि रेशियो हमेशा प्रेजेंट का ही दे। ये अपने पास दिया हुआ है रेशियो ए और बी की एज का रेशियो आफ्टर 5 इयर्स जो है वो अपने पास होगा, मान लीजिए 2:3। ए और बी की एज का रेशियो आफ्टर 5 इयर्स दिया हुआ है और हमें प्रेजेंट एज का जो सम दिया हुआ है, प्रेजेंट एज का जो सम दिया हुआ है दोनों का ए प्लस बी, वो दिया हुआ है मान लो 50 साल। अब क्वेश्चन कैसे करें? तो ये चीज याद रखना कि जब का आपको रेशियो दिया हुआ है तभी का आपको टोटल चाहिए। इस चीज को अपने दिमाग में बिठा लो। बस एक छोटी सी बात मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूं, एक छोटा सा पॉइंट ये मैं बताने की कोशिश कर रहा हूं कि आप लोग अपने दिमाग में बिठा लीजिए कि जब का टोटल चाहिए, जब का अपने पास रेशियो दिया हुआ है तभी का आपको टोटल चाहिए। बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? अभिषेक आपका साउंड एंड एक्टिव अलग अलग, साउंड और वीडियो की बात कर रहे हो क्या भाई आप? क्या कोई प्रॉब्लम है क्या? देखिए कैमरा और दोनों माइक मैंने चेंज किए हैं ये। तो कोई प्रॉब्लम हो किसी बच्चे को तो बताना। ममता मीना आप देखिए, आप अपने और अपने भाई की एज अब ऐड करो और दोनों की एज 5 साल बाद निकालो, तो दोनों में 5-5 ऐड करोगे या आप सिर्फ अकेले 5 साल बड़े हो जाओगे? नो प्रॉब्लम, सही है सब कुछ, सब ठीक है। तो यहां पर देखिए आप लोग, ये जो अपने पास लिखा हुआ है ध्यान से समझना। कुछ बच्चों को ये बात समझ में नहीं आ रही 10 क्यों ऐड करना है, तो आप थोड़ा सा अपने कॉमन लाइफ की चीजें ऐड करो। आप अपने और अपने भाई की एज दोनों की ऐड करो और फिर दोनों को 5 साल बाद देखो दोनों की एज क्या होगी। अलग से उसकी भी 5 साल बाद एज निकालो, जैसे ये 20 है और ये 30 आज प्रेजेंट में, तो 5 साल बाद ये तो हो जाएगा 25 साल का, और क्या 30 का ही रहेगा या 35 का हो जाएगा? तो दोनों की एज कितनी हो जाएगी? 60। दो लोगों की एज में 5-5 ऐड करते हैं क्योंकि दोनों ही बढ़ेंगे, एक अकेला नहीं बढ़ सकता। ध्यान रखना कि एक अकेला तो 5 साल बढ़ गया और एक अकेला अपने पास बढ़ा ही नहीं, वो तो वैसे का वैसा उसकी एज अपने पास वैसी की वैसी है। तो प्रेजेंट एज ए प्लस बी का जो है वो 50 ईयर है। और इसके बाद मुझे बताइए रेशियो आफ्टर 5 इयर्स का दिया हुआ है, तो सम भी आफ्टर 5 इयर्स का चाहिए, ये आप लोग याद रखिए। 5 साल बाद का जो सम होगा ए प्लस बी का, वो अपने पास 50 में 5 साल बाद निकालना है। दो लोग हैं तो 10 ऐड होगा, तो ये आ जाएगा 60 ईयर्स। तो 60 को बांटोगे 2:3 में, बट्टे में 5, और एक ही एज अगर चाहिए तो इंटू करोगे 2 से। और मुझे बताइए ये एज जो अपने पास सोल्व करने के बाद आएगी वो प्रेजेंट की आएगी या 5 साल बाद की आएगी? तो याद रखना ये जो एज आएगी ये तभी की आएगी जब का रेशियो दिया हुआ है। तो ये एज जो है वो आफ्टर 5 इयर्स की आएगी, 5 साल बाद की एज आती है जब का रेशियो होता है। तो प्रेजेंट एज पूछे तो एक ही 5 साल बाद अगर एज ये है तो प्रेजेंट में मुझे बताइए क्या वो 19 साल का होगा क्या? और ये प्रेजेंट में क्या 31 ईयर का होगा क्या? आप कहोगे सर बिल्कुल होगा, ये अपने पास आंसर आ जाएगा। उम्मीद है आप लोग इस बात को समझ पाए होंगे। बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? तो यहां पर आप लोग इस चीज को ध्यान रखना। पहली बात मैंने सम वाली बात आपको बता दी है कि दो लोगों का सम अगर कभी दिया हुआ हो तो क्वेश्चन को हम लोग इस टाइप से सोल्व करते हैं, ध्यान रखना। दूसरी बात, अगर कभी भी अपने पास डिफरेंस दिया हुआ हो, जैसे ए और बी की एज का रेशियो जो दिया हुआ है वो मान लो 3:2 दिया हुआ है और इनके एज के बीच का जो अंतर है ए माइनस बी बराबर 10 साल दिया हुआ है। मुझे बताइए दो लोगों के बीच की एज का अंतर आज अगर 10 साल है तो 1 साल बाद दोनों की एज का डिफरेंस कितना होगा? ये बात बताइए सभी लोग। अगर दो लोगों की एज का डिफरेंस अपने पास 10 साल है तो 1 साल बाद उनकी एज का डिफरेंस क्या होगा? ये बात बताइए सभी लोग।
तो इसमें तो किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है ना। आज अगर आपके भाई और बहन में, ध्यान रखना डिफरेंस सेम रहता है, ये बात आपको पता है। आज अगर आप में और आपके भाई में, आपकी बहन में अंतर अगर 2 साल का है, तो ध्यान रखना वो 50 साल बाद भी दोनों के बीच का अंतर 2 साल का ही रहना है। डिफरेंस कभी भी कम या ज्यादा नहीं होता। सम तो चेंज होता रहता है, लेकिन डिफरेंस कभी भी कम या ज्यादा नहीं होता। इस चीज को आप लोग ध्यान रखिए, इसको आप लोग याद रखिए। तो इनकी एज का डिफरेंस दिया हुआ है 10 अपॉन अपने पास 1, और ए की एज अगर चाहिए तो इंटू कर देंगे 3 से, और बी की एज अगर चाहिए तो 10/1 इंटू कर देंगे हम लोग 2 से। तो ये आ जाएगा अपने पास 20 ईयर, और ये अपने पास आ जाएगा कितना, 30 ईयर। ये लीजिए, ये अपने पास आंसर आ गया। बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? ए अपने पास 30 ईयर है और बी अपने पास 20 ईयर है। उम्मीद है आप लोग सभी लोग ये बात समझ पाए होंगे। बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? यहां पर इस चीज को आप लोग ध्यान रखिए, ए और बी की एज का जो रेशियो दिया हुआ है प्रेजेंट में, वो मान लो दिया हुआ है 2:3। प्रेजेंट एज का रेशियो दिया हुआ है 2:3, और आफ्टर 10 ईयर्स ये प्रेजेंट है, और आफ्टर 10 ईयर्स ये जो रेशियो अपने पास दिया हुआ है वो दिया हुआ है मान लीजिए 3:4। तो आफ्टर 10 ईयर की अगर बात कर रहा है, तो मुझे एक बात बताइए, 10 साल बाद की अगर बात करें, इसका मतलब यहां भी 10 ऐड करोगे और यहां भी आप लोग 10 ऐड करोगे। बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? तो यहां पर ध्यान से समझने की कोशिश कीजिए। ऐसा अगर अपने पास है ये वाला, ये अगर अपने पास ऐसा हो, तो मुझे एक बात बताओ, शुरुआत में जब रेशियो अपने पास है तो रियल वैल्यू हम लोग मान लेंगे कि इसकी रियल वैल्यू अपने पास 2x है। रेशियो में जब भी मान होता है तो ऐसे मान लेते हैं, इसके साथ एक वेरिएबल मान लेते हैं, ये 3x है। तो बताओ 2x में भी आप लोग 10 ऐड करोगे, 2x में भी आप 10 ऐड करोगे, और 3x में भी आप लोग 10 ऐड करोगे, तो ये जो रेशियो आ जाएगा वो मुझे बताइए क्या 3:4 आ जाएगा? बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? अब क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो 8x प्लस 40 बराबर अपने पास कितना होगा, 9x प्लस अपने पास ये कितना हो गया, 9x प्लस अपने पास 30। तो ये x का मान यहां से मुझे बताइए क्या 10 आ गया है क्या? आप कहोगे सर बिल्कुल 10 आ गया है। तो 10 अगर रखोगे तो ये अपने पास हो जाएगा 20, और ये अपने पास हो जाएगा 30। एक तो तरीका अपने पास ये वाला तरीका है जो अपने पास बेसिक कॉन्सेप्ट होगा, ध्यान से सुनना आप लोग। एक अपने पास तरीका ये वाला है, दूसरा तरीका अपने पास हो सकता है कि आप लोग देखिए कि यहां से यहां तक अंतर कितने का है। तो आप कहोगे 2 से सर 3 हुआ, डिफरेंस अपने पास 1 का है, और यहां से 2 3 से अपने पास 4 हुआ, तो अंतर कितने का है? अपने पास 1 का है। तो ये जो डिफरेंस है, एक की वैल्यू अगर 10 है, एक की वैल्यू 10 है, दोनों जगह बराबर अंतर अगर हो, तो एक की वैल्यू 10 है तो दो का मान कितना होगा, 20 होगा, और तीन का मान कितना होगा, 30 होगा। डायरेक्ट आप लोग ऐसे सोच सकते हो, ध्यान से सुनना आप लोग। मैं आपको ये समझाने की कोशिश कर रहा हूं, मैं आपको ये बताने की कोशिश कर रहा हूं कि रेशियो अगर पहले कभी भी प्रेजेंट एज का रेशियो दिया हुआ है 2:3, और उसके बाद कह रहा है कि आफ्टर 10 ईयर्स का जो रेशियो दिया हुआ है, आफ्टर 10 ईयर्स वो रेशियो हम लोगों को दिया हुआ है कितना, 3:4। तो 10 ईयर्स के लिए इसमें भी 10 जोड़ोगे और इसमें भी 10 जोड़ोगे, तो सीधा ही आपको देखना है, एक्स वगैरह मानने का तो बेसिक कॉन्सेप्ट है ही, सीधा ही देखना है यहां भी अंतर 1 का है और यहां भी अंतर 1 का है। ये लीजिए, 1 का अगर अंतर है तो 1 की वैल्यू अपने पास 10 होगी, तो 2 का मान अपने पास 20 है, और 3 का मान अपने पास 30 है। ये लो अपने पास आंसर आ जाएगा। ऐसे आप लोग सोच सकते हो। बोलिए एकदम ये आप लोग समझ पाए हो क्या? 10 को 1 क्यों लिया कुमार? आप ऐसे नहीं करके ऐसे कर सकते हो, x का मान 10 आ जाएगा, फिर x का मान यहां रख देना, तो उसमें आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी कि यहां पर x का मान 10 क्यों लिया सर। ये इस टाइप से एक बार करके देखो, 2-3 बार ऐसे क्वेश्चंस करोगे तब आपको लगेगा यार इसमें तो टाइम ज्यादा लग रहा है, x का मान आना वही है, इससे अच्छा यहां पर अंतर 1 का है, यहां पर अंतर 1 का है, तो 1 का मान 10, तो 2 का मान 20 और 3 का मान 30, इससे थोड़ा जल्दी आ जाएगा। बाकी एक बार अपने पास ऐसे करोगे तो वो x का मान भी हमेशा वही आना है। 2-4 बार करोगे चीजें समझ में आनी शुरू होंगी। मैं आपको फिर समझा रहा हूं, क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूं, देखिए ए और बी की प्रेजेंट एज का जो रेशियो दिया हुआ है, ये आप समझना, प्रेजेंट एज का जो रेशियो अपने पास दिया हुआ है वो अपने पास दिया हुआ है मान लो 3:5।
और आफ्टर अपने पास 10 ईयर्स, आफ्टर 10 या 20 ईयर, आफ्टर 10 ईयर ये जो रेशियो है वो मान लो अपने पास है 2:3। आफ्टर 10 ईयर्स का मतलब इसने यहां पर भी अपने पास 10 ऐड किया है और यहां पर भी अपने पास 10 ऐड किया है। आफ्टर 10 ईयर का मतलब 10 ऐड किया है। तो मुझे एक बात बताओ, यहां पर आप लोग जब क्वेश्चन को बेसिक से अगर करना है तो इसको मान लीजिए 3x है और इसको मान लीजिए ये अपने पास 5x है। तो 3x में आप लोग 10 ऐड करोगे, 3x प्लस 10, और अगर आप लोग इसमें यहां पर 5x में भी 10 ऐड करते हो तो रेशियो बराबर में आ जाएगा 2:3। एक बच्चे को जो तरीका अगला नहीं समझ में आया वो एक बार इसी तरीके से आप करोगे, तो यहां से क्रॉस मल्टीप्लाई अगर करते हो तो 9x प्लस अपने पास 30 बराबर कितना होगा अपने पास 10x प्लस अपने पास 20। तो मुझे बताइए x का मान क्या 10 आ गया है क्या? x की वैल्यू 10 आ गई है, यहां पुट करोगे तो ये तो होगा 30 ईयर का और ये कितने साल का होगा? 50 साल का। ये लो x का मान अपने पास आ गया है। बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? हाँ और ना बताइए, क्या सभी लोग समझ पाए हो क्या? पहली बात। दूसरी बात, एक तो क्वेश्चन ये एक्स मानने वाला ताकि आपको किसी बच्चे को कोई प्रॉब्लम आए ही नहीं, और ये भी कोई बहुत बड़ा तरीका अपने पास है ही नहीं। दूसरा आप लोग क्या कर सकते हैं, दूसरा अपने पास ध्यान रखना, अपने पास तरीका यहां पर हो सकता है कि ए, ये क्वेश्चन मैं इधर कर रहा हूं, इसने कहा कि ए और बी की परसेंटेज का रेशियो, ए और बी का परसेंटेज का जो रेशियो दिया हुआ है वो 3:5 अपने पास दिया हुआ है परसेंटेज का, और आफ्टर 10 ईयर्स ये जो रेशियो दिया हुआ है आफ्टर 10 ईयर्स वो दिया हुआ है 2:3। तो आफ्टर 10 ईयर्स अगर रेशियो 2:3 है तो इसमें देखिए अंतर एक का है, यहां तो दोनों में 10 जोड़ा है, इसमें भी आपने 10 ऐड किया है और इसमें भी 10 ऐड किया है, तो यहां पर दो टाइप के इक्वेशंस बनते हैं, ये याद रखिए। इसमें अपने पास दो टाइप के इक्वेशंस बनते हैं, इसको आप लोग याद रखिए। दो टाइप के इक्वेशंस कौन कौन से बनते हैं? दो टाइप के इक्वेशंस ये बनते हैं, ए यहां पर एक तो ये बनता है कि डिफरेंस पहले ही सेम आता है, देखिए यहां पर भी अंतर एक का है और यहां पर भी अंतर एक का है, डिफरेंस एक का है, लेकिन यहां तो डिफरेंस एक का है और यहां डिफरेंस दो का है। अगला सचिन भाई, आपको ये पूछने की जरूरत नहीं है, ये याद रखना है। एक चीज आप लोग याद रखना, एक चीज ध्यान रखना सचिन भाई, ये समझना नहीं है, इसको आपको याद करना है कि एक तो होता है ऐसे कि डायरेक्ट डिफरेंस एक का हो, और एक वो सर्वेश्वर मुंड भाई, दो लोग ध्यान से समझने की कोशिश करना। मैं आपको बताना सिखाना ये चाह रहा हूं कि जब भी अपने पास ये जो है एक तो ऐसा आएगा, कभी कभार यहां तो अंतर एक का होगा, यहां अंतर दो का होगा। अब हम लोग क्या करें, तो दोनों लोगों को रटना है, नीचे वाले की समझना नहीं है, याद करो मैं क्या बोल रहा हूं। इनका जो अंतर है 2 और 3 का अंतर कितने का है? 1 का, उसका तो ऊपर इंटू कर दो, और 3 और 5 का अंतर कितने का है? 2 का, उसका नीचे इंटू कर दीजिए। 1 का ऊपर इंटू करोगे तो 3 और 5, 2 का नीचे इंटू करोगे तो 4 और 6। ऐसा करते ही अपने पास बराबर हो जाएगा, आपको घबराने की जरूरत है नहीं। दोनों लोग सचिन और सर्वेश्वर दोनों भाई, आप क्या करेंगे, नीचे वाले के डिफरेंस का तो ऊपर इंटू कर दो, 2 और 3 का अंतर एक है, नीचे वाले के डिफरेंस का ऊपर इंटू कर दो और ऊपर वाले के डिफरेंस का नीचे इंटू कर दो, तो ये आ गया। अब देखिए अंतर खुद ही बराबर हो गया, आपको घबराने की जरूरत नहीं है। यहां भी डिफरेंस एक का है और यहां भी डिफरेंस एक का है, तो एक का मान कितना होगा? फिर दोनों जगह अगर बराबर आ जाए तो एक का मान 10 है, तो 3 का मान कितना होगा? 30, और 5 का मान कितना होगा? 50। ये लो अपने पास आंसर आ गया है 30 और 50। बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? हाँ और ना बताइए, क्या ये बात आप लोग समझ पाए हैं क्या? ये रेशियो का कॉन्सेप्ट है अपने पास। बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? उम्मीद है बिल्कुल सारे लोग इस बात को समझ पाए होंगे। पंकज मेरा मजाक नहीं बनता भाई। यहां पर पहली बात ये चीज आप लोग समझ पाए होंगे सभी लोग, तो ये रेशियो का कॉन्सेप्ट है। एज वाले क्वेश्चंस अगर आप लोग देखोगे तो कभी कभार तो आपको आए हुए मिलेंगे और कभी बहुत सारे एग्जाम्स में तो क्वेश्चंस आते ही नहीं है।
ये चीज आप लोग ध्यान रखना। अपने पास एज वाले जो क्वेश्चंस होते हैं वो प्रत्येक एग्जाम में नहीं आते, कोई 5-7 एग्जाम दोगे उसमें एक आधे में एक क्वेश्चन देखने को मिल सकता है। तो इसके हजारों और लाखों क्वेश्चंस नहीं करने हैं, 30-40 क्वेश्चंस हम लोग कर लेते हैं और 40-45 क्वेश्चंस उतने की आप लोग प्रैक्टिस कर लेना। एज वाला क्वेश्चन अगर फंसा तो उसी में से कोई ना कोई क्वेश्चन फंस जाएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर नहीं है, ये कोई बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर नहीं है। जो इंपॉर्टेंट चैप्टर होंगे उसमें हम लोग बहुत सारा टाइम देंगे, बहुत सारी एनर्जी देंगे, लेकिन जो इंपॉर्टेंट चैप्टर नहीं है, जिसका क्वेश्चन एक आधा कभी कभार आता है और वो इन क्वेश्चंस को करके आप लोग आसानी से कर लोगे, क्योंकि नहीं पढ़ोगे तो भी रेशियो से भी कर लोगे वो। अगर आपको रेशियो आता है तो भी आप लोग कर पाओगे, तो इसमें हम लोग कोई बहुत ज्यादा टाइम नहीं देंगे। ये चीज आप लोग याद रखिए, इसको आप लोग ध्यान रखिए। चलिए क्वेश्चंस की हम लोग शुरुआत करते हैं और आगे बढ़ेंगे धीरे धीरे। क्वेश्चन को मैं बड़ा करता हूं और पढ़ते जाएंगे, करते चलेंगे, बढ़ते जाएंगे, करते चलेंगे। उम्मीद है क्वेश्चन आपको ठीक से दिखाई दे रहा होगा, और दिखाई दे रहा है तो सारे क्वेश्चंस आपको खुद को करना है। चलो करो। दुर्गेश, रानी मैम छोड़ रही हैं क्या? तो बोलो ना, आपकी अगर बातचीत कभी हो तो किस यहीं पढ़ा लो इंग्लिश भी। रानी मैम साथ इंग्लिश पढ़ा लें तो ज्यादा ठीक है। आसानी से क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा, लेकिन करने की कोशिश आपको करनी पड़ेगी। याद रखिए आप लोग, जब तक कोशिश नहीं करोगे चीजें आएंगी नहीं। धीरे धीरे हम लोग आगे बढ़ते रहेंगे, क्वेश्चन सोल्व करते रहेंगे। विक्की तथा सुमी के आयु का अनुपात 2:3 है। विक्की और सुमी दो लोग हैं जिनकी एज का रेशियो 2:3 है। तो कभी भी ये नहीं दिया हुआ ना कि कब का है, इसका मतलब प्रेजेंट का है। अगर कभी नहीं दिया हुआ है कि कब का है, इसका मतलब वो प्रेजेंट का होता है। नॉर्मली ये चीज आप लोग ध्यान रखना। तो यहां से 2:3 है, तो 12 वर्ष बाद दोनों के आयु का अनुपात, यहां पर 12 वर्ष बाद इधर भी 12 ऐड करोगे और इधर भी आप लोग 12 ऐड करोगे। 12 वर्ष बाद दोनों की एज का रेशियो अपने पास कितना हो जाएगा? 11:15 हो जाएगा। ये लो, तो आपके पास दोनों तरीके हैं। इस चीज को आप लोग ध्यान रखिए, इसको आप लोग ध्यान रखिए। यहां पर अपने पास जो रेशियो है, दोनों तरीके अपने पास हैं। पहला अपने पास ये जो है 2x अपॉन अपने पास 3x, ये जो लिखा हुआ है इसमें भी आप लोग विक्की और सुमी इसमें भी 12 ऐड कर दीजिए, 12 ऐड कर दो। इसमें भी आप लोग 12 ऐड कर दीजिए और रेशियो जो अपने पास हो जाएगा वो कितना हो जाएगा? 11:15। ये अपने पास रेशियो हो जाएगा। इसको 2x और 3x, पहला तरीका जिस बच्चे के, बाकी आंसर सभी का बिल्कुल ठीक है भाई, सभी बच्चों ने सोल्व किया एकदम ठीक है, लेकिन मुझे तो सारे क्वेश्चंस करवाने हैं। रेशियो आता है तो ये चैप्टर वैसे पढ़ाने की मुझे जरूरत नहीं पड़नी चाहिए। तो ये आ गया 30x प्लस अपने पास 15 × 12 180 बराबर 11 × 3 33x प्लस 11 × 12 अपने पास, मुझे बताइए 132। बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? पहले अपने पास 2x और 3x, अपने पास यहां पर भी हमने 12 ऐड किया, यहां पे भी 12 ऐड किया। ये अपने पास कहां से आ गया? क्या सभी लोग समझ पाए हैं क्या? तो ये उधर जाके माइनस होगा तो ये बन जाएगा 3x, और ये माइनस होगा तो 48। तो x का मान मुझे बताइए क्या 16 है क्या? और x का मान 16 है तो इसकी एज अपने पास 2x थी, तो अपने पास 2x का मान 16 अगर रखोगे, और ये अपने पास यहाँ पर कितना है? 3x। तो 2x अगर रखोगे, किसका पूछा है? सुमी का पूछा है। तो 3x अगर यहां पर रखते हो, 3x का मान ही पूछा है वैसे तो क्या आंसर 48 आ गया? ये अपना आंसर है। बोलिए सभी लोग समझ पाए हो क्या पहला तरीका? दूसरा तरीका अपने पास हो सकता है, ध्यान से समझने की कोशिश करना। ये जो अपने पास लिखा हुआ है दूसरा तरीका, त्रिभुवन, अगर आपको ज्योमेट्री जल्दी पढ़नी है तो भाई आपको रिकॉर्डेड फॉर्म में दिए हुए हैं,
मैं मेरे हिसाब से ही चलूंगा, ध्यान रखना। लेकिन अगर आपको सब चैप्टर पढ़ाऊंगा, लेकिन मैं आपको कह रहा हूं मैं सिस्टमेटिक तरीके से ही चलूंगा जैसे होना चाहिए। बाकी किसी भी बच्चे को कोई चैप्टर जल्दी पढ़ना है तो मैंने कंप्लीट मैथ्स आपको साथ साथ रिकॉर्डेड भी दिया हुआ है, लाइव भी पढ़ा रहा हूं, रिकॉर्डेड भी दिया हुआ है, ध्यान रखना आप लोग। तो ये जो अपने पास लिखा हुआ है, दूसरा तरीका अपने पास हो सकता है, जब भी अपने पास इनका डिफरेंस अपने पास 9 का है, ये डिफरेंस 12 है, ये अपने पास ऐसे कैसे हो गया? तो याद रखिए इस टाइप के डिफरेंस में हम लोग क्या करते हैं, इनका अंतर 1 है और इनका डिफरेंस कितना है 4, 4 का ऊपर इंटू कर दो और 1 का नीचे इंटू कर दो। 4 का ऊपर इंटू करोगे तो ये आ जाएगा अपने पास 8, ये आ जाएगा 12, और 1 का नीचे इंटू करोगे तो ये आ जाएगा 11 और ये आ जाएगा 15। अब देखो ऐसा करते ही डिफरेंस खुद बराबर होगा, आपको घबराने की जरूरत नहीं है। ऐसा करते ही अपने पास डिफरेंस बराबर होगा, ये चीज ध्यान रखना। डिफरेंस का इंटू करते ही नीचे वाले का ऊपर इंटू कर दो, ऊपर वाले के डिफरेंस का नीचे इंटू। यहां पर भी अंतर देखिए कितने का है, यहां पर 3 का, और यहां पर भी कितना है 3 का। तो बताओ 3 की वैल्यू कितनी है, 12 है, अंतर 3 का है, इसने अंतर 12 दिया हुआ है। 3 की वैल्यू 12 है तो 1 का मान कितना होगा 4। अब पहले वाला रेशियो भूल जाया करो, 1 का मान 4 है तो 8 का मान कितना होगा 32 और 12 का मान कितना होगा 48। ये वाला पूछा है तो ये अपना आंसर आ गया है। इस बात को आप ध्यान रखिए, बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? हाँ, डबल क्रॉस से भी सॉल्व कर सकते हो अगर आप लगाना चाहते हो तो। बाकी क्या हम लोग आगे बढ़े? नेक्स्ट चैप्टर, नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 ये रहा। करते चलिए बढ़ते चलिए, कोशिश तो देखिए आप लोगों को करनी पड़ेगी। यहां पर कीजिए क्वेश्चन नंबर 2 आप लोग सभी लोग वापस देख लेना रिकॉर्डेड फॉर्म में भाई। वो तो मैं समझाता ही रहूंगा आपको, बार 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 आएगा। अपने आप समझ में आ जाएगा। दूसरा तरीका तो सारे ही क्वेश्चंस में लगेगा, याद रखना आप लोग। 10 years ago, the age ratio of A and B was 3:5. The present age ratio is 2:3. The present age of A and B. मैं आपको समझाता हूं, देखिए आप लोग सभी लोग ध्यान रखना। ये जो अपने पास रेशियो दिया हुआ है 10 वर्ष पहले, 10 years ago, ए और बी की एज का जो रेशियो हमें हमारे पास दिया हुआ है वो अपने पास दिया हुआ है 3:5। इसके बाद इसने कहा प्रेजेंट एज जो दी हुई है वो अपने पास 2:3। ये अपने पास दिया हुआ है 2:3। तो मुझे बताइए ये 10 साल पहले का है और ये अपने पास प्रेजेंट का है, तो दोनों में अंतर बताओ क्या 10 साल का है क्या? जो बच्चे समझ पा रहे हैं वो आसानी से क्वेश्चंस भी कर लेंगे। मुझे बताइए दोनों में जो अंतर है वो क्या 10 साल का ही है क्या? आप कहोगे बिल्कुल सर, दोनों में अंतर जो है इसमें भी 10 साल का है और इसमें भी अंतर कितने साल का है, 10 साल का है। 10 years ago, ठीक है 10 साल का। तो बताओ यहां डिफरेंस कितने का है, 3 और 2 का अंतर 1 का है और यहां डिफरेंस 2 का है। जब भी डिफरेंस बराबर नहीं हो, ये मैं आपको बता रहा हूं बार बार ये चीज आएगी, जब भी डिफरेंस बराबर नहीं हो, देखिए वैसे रियल डिफरेंस तो बराबर है 10 और 10 का, लेकिन रेशियो में अंतर जो है वो यहाँ 1 का है और यहां पर 2 का है। तो हम लोग क्या करेंगे ऐसे क्वेश्चन में, जो अपने पास डिफरेंस यहां पर है, नीचे वाले का डिफरेंस कितने का है 2 और 3 का अंतर कितने का है 1 का, इनके डिफरेंस का ऊपर इंटू कर दो तो 3 और 5 आ जाएगा। यहां पर बताओ डिफरेंस कितने का है 2 का, 2 का नीचे इंटू कर दो तो 4 और अपने पास 6 आ जाएगा। ऐसा करते ही डिफरेंस बराबर हो जाएगा। सर यहां पर भी देखिए रेशियो का डिफरेंस 3 और 4 का 1 का है और 5 और 6 कितने का है 1 का है। ऐसा करते ही खुद ही बराबर हो जाएगा। सर मैं ये काम भी कर लूं कि नीचे वाले के डिफरेंस का ऊपर इंटू और ऊपर वाले के डिफरेंस का नीचे इंटू, और उसके बाद भी सेम नहीं हुआ तो हमेशा सेम होगा, आपको चिंता करने की या घबराने की जरूरत नहीं है, 100% सेम होगा। नहीं हो ऐसे क्वेश्चन में वैसे क्वेश्चन बनेंगे, फिर फादर की एज तो कम होगी और बेटे की एज ज्यादा होगी, उन क्वेश्चंस में फिर ऐसा बन सकता है। फादर की एज कभी कम और बेटे की एज ज्यादा हो सकती है क्या, मतलब वो क्वेश्चन ही गलत बनेगा।
गलत क्वेश्चन में ऐसा हो सकता है, नहीं तो कभी नहीं होगा, ध्यान रखना डिफरेंस बराबर आ जाएगा अगर ये दोनों अपने पास, और जब भी एज वाले क्वेश्चन में बढ़ेंगे तो 10-10 साल दोनों बराबर तो होंगे ही होंगे। तो यहां भी अंतर एक का है, ये डिफरेंस रियल वैल्यू भी बराबर है और यहां हमने बराबर कर लिया एक का अंतर और यहां भी एक का अंतर। तो बताओ एक की वैल्यू अगर 10 है तो 3 की वैल्यू बताइए 30 और 5 की वैल्यू अपने पास 50। बताओ सभी लोग इस बात को समझ पाए हो क्या? हाँ और ना बताइए आप लोग। तो ये कब की है? ये अपने पास वर्तमान की पूछी है, तो ये आंसर नहीं होगा। वर्तमान के लिए 10-10 जोड़ोगे या यहां रखोगे, 30 में 10 जोड़ोगे तो अपने पास प्रेजेंट में 40 होगा, और ये अपने पास 50 में 10 जोड़ोगे तो अपने पास 60 होगा, या 4 और 6 यहां रखेंगे तो 40 और 60। ये बात अगर किसी बच्चे को नहीं समझ में आए तो अपने पास ये तरीका है ही, इसको आप लोग 3x मान लो, इसको आप लोग 5x मान लो, इसमें भी अपने पास 10 ऐड कर लो और इसमें भी आप लोग 10 ऐड कर लो, तो नया रेशियो बन जाएगा 3:5, 2:3। क्रॉस मल्टीप्लाई करके यहां से x का मान निकाल लेना, तो अपने पास आंसर आ जाएगा। एक तरीका ये है, दोनों तरीके मैं आपको समझाते हुए जा रहा हूं। अब मुझे बताइए क्या सब लोग इसको अच्छे से, ढंग से, बढ़िया तरीके से सीख पाए हो क्या? एज कोई इंपॉर्टेंट चैप्टर नहीं है, कभी कभार इसके क्वेश्चंस आते हैं, 100% एग्जाम्स में क्वेश्चन नहीं आते। बहुत अच्छा क्वेश्चन सूरजपाल आपका, बहुत शानदार क्वेश्चन। आप तो बढ़ गए, जैसे आज आपकी और आपके फादर की एज जितनी भी है, तो मुझे बताओ 10 साल बाद आप तो बढ़ गए ओनली 10 साल और आपके फादर बढ़ गए 15 साल। क्या ऐसा हो सकता है क्या? बाकी मैं रेशियो जब आपको पढ़ाऊंगा, क्रॉस मल्टीप्लाई, ये वो सारे मेथड मैं आपको सिखाऊंगा, लेकिन एज वाले क्वेश्चन में आप खुद सोचिए, आप जितने साल के हो, आपके फादर जितने साल के हैं, 5 साल बाद, तो 5 साल बाद आप तो बढ़ गए, सिर्फ 2 साल ही बढ़े, 5 साल बाद आपकी एज तो 2 साल ही बढ़ी और आपके फादर की एज 7 साल बढ़ गई। क्या ऐसा हो सकता है क्या? तो इन क्वेश्चंस में ऐसा नहीं होता, इनमें तो बराबर बराबर ही बढ़ेगी और बराबर बराबर ही घटेगी, ध्यान रखना। बाकी मैं आपको बता दूं कि ऐसा अगर कभी क्वेश्चन हो तो ये रेशियो का कॉन्सेप्ट जो है उसमें मैं आप लोगों को बताता हूं। जैसे 20 है और अपने पास 30 है, इसकी एज में आपने 10 जोड़ा और इसकी एज में आपने 20 जोड़ा, तो ये अपने पास आ गया 30 और 50। मान लो, पहले मैं आपको बता रहा हूँ क्वेश्चन इस प्रकार से है, ये तो संख्या है 2:3 है, इसमें आप लोग 10 जोड़ते हो और इसमें अगर आप लोग 20 जोड़ते हो तो रेशियो बन जाता है 3:5। अब की बार अलग अलग अगर जोड़ लो, एज वाले क्वेश्चंस में तो दोनों तरफ बराबर ही होंगे, लेकिन इनमें अगर आप लोग अलग अलग अगर जोड़ लेते हो कभी भी, तो ऐसे क्वेश्चन करने का जो तरीका या कॉन्सेप्ट होगा वो अपने पास ये होता है। देखिए पहला तरीका तो ये, तो बेसिक तो हमेशा लगेगा ही लगेगा। बेसिक क्या है, इसको आप लोग 2x मानेंगे, इसको आप लोग 3x मानेंगे, बेसिक तो हमेशा लगेगा ही लगेगा। इसमें 10 जोड़ो, इसमें 20 जोड़ो, तो रेशियो कितना हो गया 3/5। ये लो, ये क्रॉस मल्टीप्लाई करके x का मान निकाल लो। दूसरा तरीका होता है, इसमें डबल क्रॉस एक मेथड होता है, इसका यहां इंटू करोगे तो कितना हुआ 10 और इसका यहां इंटू करोगे तो कितना हुआ 9, उसका अंतर कितने का है, 1 का, वो लेते हैं फिर जब ये अलग अलग हो। यहां पर इंटू करोगे, 10 गुना 5 कितना हुआ 50 और 20 गुना 3 कितना हुआ 60। 50 और 60 का अंतर कितने का, 1 का, तो 1 की वैल्यू 10 है, तो 2 का मान कितना होगा 20 और 3 का मान कितना होगा 30। ये लीजिए, बाकी क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो भी यही आना है 10x + 50। बाकी ये कहां से है, आसान ये चीज, लेकिन कहां से, क्यों और कैसे बनती है वो रेशियो पढ़ाते टाइम मैं आपको समझा दूंगा। x का मान 10 आ गया तो एक 20 हो गया, एक 30 हो गया, क्योंकि 2x और 3x है। जैसे ही वैल्यू पुट करोगे x का मान 10 तो 20 और 30, दो लोग, सचिन और सर्वेश्वर, दोनों भाई। ध्यान रखना, आपको ये चीज यहां पर समझनी नहीं है, ये चीज याद करनी है, दोनों लोग याद, ध्यान रखना। डबल क्रॉस मेथड, इसमें अपने पास 2 और 3 है, सर्वेश्वर और दूसरा सचिन, दोनों लोग ध्यान रखो भाई। ये अपने पास 10 और 20 है और ये 3 और अपने पास 5 है। क्रॉस मल्टीप्लाई हम लोग डबल क्रॉस, ये याद करना है। इसका सबसे पहले यहां इंटू 10 और यहां इंटू 9, तो अंतर लेते हैं 9, 10 और 9 का अंतर 1 का। उसके बाद यहां इंटू करोगे 50 और यहां इंटू करोगे 60, अंतर लेते हो 10 का। ये डबल क्रॉस मेथड होता है अगर कभी अलग अलग हो तो। क्या हम लोग आगे बढ़े? रिपीट कर दिया है त्रिपति प्रधान आपके लिए चीज को। चलो क्वेश्चन नंबर आप लोग 3 नंबर करने की कोशिश कीजिए।
पढ़ते रहो, करते रहो, चलते रहेंगे। पढ़ते रहिए। क्वेश्चन नंबर 3। दिलीप, कस्टमर क्या लेने आ गया भाई आपसे? कस्टमर की आवाज आ रही है, क्या लेने आ गया आपसे? 10 वर्ष पूर्व महेश की माता की आयु और उसकी आयु से चौगुनी थी। 10 वर्ष पहले की बात कर रहा है ये। 10 years ago। उसकी मदर है और महेश है। महेश और उसकी मदर की एज का जो रेशियो है वो 1:4 दिया हुआ है। 10 वर्ष पहले 1:4 है, 1:4 है। और 10 वर्ष बाद पुत्र की आयु अपने पास उससे डबल होगी। 10 वर्ष बाद माता की आयु पुत्र की आयु से डबल होगी आफ्टर 10 years। डबल होगी मतलब 1:2। तो मुझे एक बात बताओ, आप लोग सभी लोग मिलकर ध्यान से समझने की कोशिश करना। पहले वाली बात हो रही है 10 दिन पहले की, बाद वाली बात हो रही है 10 साल। पहले वाली बात हो रही है 10 साल पहले की, बाद वाली बात हो रही है 10 साल बाद की। इसका मतलब इनके अंतर, बीच में जो अंतर होगा वो मुझे बताइए, क्या 20 साल का होगा? बीच में जो डिफरेंस होगा वो 20 ईयर का क्यों हुआ और कहां से आया? क्या ये बात सभी लोग समझ पाए हो? क्या बताओ मुझे। सबसे पहले ये बात आप लोग बताइए कि क्या आप लोग समझ पाए हो क्या कि 20 कहां से आया? ये चीज तो दो लोग क्या बताइए। एक अपने पास सचिन है, दूसरा सर्वेश्वर मुंड है। ये चीज बताओ, समझ पाए हो क्या कि 20 कहां से आया? भाई ये छोटी छोटी चीजें हैं, लेकिन दोनों लोग कभी कभार नहीं समझ पाते कि 20 एक तो 10 साल पहले का है, एक 10 साल बाद का है। तो अंतर अपने पास मुझे बताइए। 10 साल पहले की, आज आप बैठे हो, आपकी एज 5 साल पहले। सचिन नहीं आया ना? सचिन बहुत बढ़िया। यहां पर सचिन, आप हमेशा मेरी उम्मीदों पर खरे उतरते हो। आप अकेले स्टूडेंट हो जो आज तक मेरी हर उम्मीद पर खरे उतरे हो। यहां पर देखिए, एक तो आपकी एज 10 साल पहले, अब मान लो आप 20 साल के हो, तो आपकी एज 10 साल पहले कितनी थी? 10। और अगली जो अपने पास 10 साल बाद कितने हो जाओगे? 30। तो इन दोनों का अंतर तो 20 ही रहना है। यहां पर आज मान लो सचिन आप 20 साल के हो, तो 10 साल पहले आप 10 के थे और 10 साल बाद हो जाओगे 30 के। तो 30 में और 10 में तो अंतर 20 साल का ही होगा ना। तो कोई चीज 10 साल पहले और 10 साल बाद में तो अंतर 20 का। बहुत बढ़िया भाई, आपके समझ में आ गया, ये बहुत अच्छी चीज है। यहां पर तो हम लोग करेंगे इसको 4x मान लीजिए, इसको आप लोग x मान लीजिए। इसमें भी अगर आप लोग 20 ऐड करोगे और इसमें भी 20 ऐड करोगे तो ये अपने पास जो आ जाएगा रेशियो आ जाएगा 2:1। सोल्व कर लेना, x का मान निकाल लेना और x का मान यहां पुट कर देना, तो इसकी एज और इसकी एज आ जाएगी। लेकिन उनकी वर्तमान उम्र पूछी है, तो जो भी आए, मदर की एज, महेश की एज, उसमें 10 साल आप लोग जोड़ देना, आंसर आ जाएगा। यहां पर दूसरा तरीका जो अपने पास है, सेकंड मेथड अपने पास क्या हो सकता है? देखिए आप लोग, यहां पर एक तो मेथड ये है ही, दूसरा तरीका, इन दोनों में अंतर है अपने पास 2 का, इसमें अंतर है 0 का। ये क्या बात हुई भाई? डिफरेंस तो बराबर होना चाहिए। और डिफरेंस करने का तरीका जो होता है, इनका अंतर ऊपर इंटू 4, 2 और 1 का डिफरेंस कितने का है? 1 का, तो ऊपर इंटू कर लो। और इनका डिफरेंस कितने का है? 3 का, नीचे इंटू कर दो 3 का, तो 6। और अपने पास कितना होगा? 3। अब देखिए, ऐसा करते ही घबराना मत, डिफरेंस बराबर हो जाएगा। यहां भी 2 का डिफरेंस, यहां भी 2 का डिफरेंस। तो 2 की वैल्यू कितनी है? 20। तो 2 की वैल्यू अगर 20 होगी तो मुझे बताइए 1 का मान कितना होगा? 10। 1 का मान 10 है तो इसकी एज होगी 40 और इसकी एज कितनी होगी अपने पास? यहां पर 10 ईयर।
10 साल पहले वो 10 साल का था, तो वर्तमान में मुझे बताइए क्या वो 20 साल का होगा? बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? ये अपने पास आंसर आ जाएगा। 10 साल पहले अगर अपने पास 10 साल का था वो, तो मुझे बताइए वर्तमान में क्या 20 साल का होगा? बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? हाँ और ना बताइए क्या क्वेश्चन अपने पास बिल्कुल ठीक है क्या? क्या हम लोग आगे बढ़े? नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 के बाद अपने पास 4 नंबर। चलिए करने की कोशिश करते हैं। चलो करो आप लोग। लैंग्वेज अब कैसी? थोड़ी बहुत 10 साल प्रेजेंट की, 10 साल बाद की, प्रेजेंट की, 10 साल पहले की, 10 साल पहले, 10 साल बाद, ऐसे अपने पास चीजें दे सकता है। हाँ, 6-3 कहाँ आ गया? 6-3 कहाँ था? उसमें तो 4 था वो। 4 और 1, 3 कहाँ से आया? दोनों में डिफरेंस देखना भाई। 6 में से वैभव जयमन, 6 में से आपको 4 घटाना है। एक फादर की एज अपने बेटे की एज से 3 गुना है, मतलब प्रेजेंट की बात कर रहा है। फादर की एज सन की एज की 3 गुना है। एक फादर बात कर रहा है कि मेरी एज बेटे की एज से 3 टाइम है। तो ये जब भी कुछ नहीं दे, इसका मतलब हम लोग प्रेजेंट सोचते हैं इस चीज को। इसके बाद 5 वर्ष पश्चात मेरी आयु पुत्र की आयु से 2.5 गुना। 2.5 गुना मतलब 5/2। 2.5 का मतलब 2.5, और 2.5 का मतलब 5/2 है। तो मुझे बताइए 5/2 अगर है, तो इसकी एज, सन की एज अगर 2 होगी, तो उसका 2.5 गुना, इसकी एज क्या 5 मानेंगे आफ्टर 5 इयर्स? बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? ये बात नहीं समझ में आए तो आप लोग ऐसे कर सकते हो। आपको अगर ये चीज नहीं समझ में आए, तो सन की एज अगर 1 है, तो फादर की एज उससे 2.5 गुना यानी 5/2 होगी, और 2 बाद में आगे चला जाएगा, तो भी रेशियो कितना आ गया अपने पास? 5:2। ऐसे भी आप लोग देख सकते हैं, या डायरेक्ट नीचे वाली वैल्यू पहले मान लिया करो। तो 2 का 5/2 करोगे तो 5 आना है, यानी ऊपर वाली वैल्यू आनी है, ये मान सकते हो। क्वेश्चन नहीं दिख रहा है सर? कहाँ? तो बस इतना ही? अच्छा, थोड़ा नहीं दिख रहा है क्या? यहाँ से 2.5 गुना है, 2.5 टाइम्स है वो, आपको अगर नहीं दिख रहा तो 2.5 है ये। मुझे बताइए क्या अब ठीक है क्या? यहां से तो इनके बीच का अंतर 5 है। यहां पर भी डिफरेंस अपने पास 5 वर्ष पश्चात की बात तो कर रहा है, तो 5 है। और यहां पर भी डिफरेंस कितना है? 5 है। अब हम लोग क्या करते हैं? एक तो बेसिक तरीका, 3x अपॉन अपने पास x बराबर, इसमें भी 5 ऐड करो, इसमें भी 5 ऐड करो, तो रेशियो 5:2। पहला तरीका। दूसरा तरीका है डिफरेंस। देखिए यहां डिफरेंस 2 का है, 3 और 5 का अंतर 2 का, और यहां डिफरेंस 1 का है, तो ये डिफरेंस तो सेम होना चाहिए। तो सेम बनाने के लिए हम लोग क्या करते हैं? ऐसे क्वेश्चन में इनका डिफरेंस जो है 5 और 2 का अंतर 3 का, उससे ऊपर इंटू करो, तो 9 और 3 हो जाएगा। ये डिफरेंस कितने का है? 2 का, तो 2 का नीचे इंटू करो तो 10, और अपने पास 4 हो जाएगा। अब मुझे बताओ 9 और 10 का अंतर कितने का है? 1 का, और यहां पर भी अंतर कितने का है? 1 का। तो 1 की वैल्यू कितनी है? तो आप कहोगे सर 1 की वैल्यू है अपने पास 5, और 1 की वैल्यू 5 है, तो 9 की वैल्यू कितनी होगी? 45, और 3 की वैल्यू कितनी होगी? 15। अब पहले वाले रेशियो को भूल जाया करो, नए रेशियो के अकॉर्डिंग क्वेश्चन किया करो, तो अपने पास आंसर आ जाएगा 45। क्या सभी बच्चे बताओ मुझसे पहले सोल्व कर पा रहे हो क्या? हाँ और ना बताते चलो भाई, और बढ़ते चलिए। अगला समझ में आ जाएगा। ऐसे ही करते चलिए, बढ़ते चलिए, धीरे धीरे कभी ना कभी तो समझ में आना शुरू ही होगा, क्योंकि सुबह से एक ही कॉन्सेप्ट में बताते हुए जा रहा हूं, और कहीं कोई दिक्कत है नहीं। अगला कर लो भाई। 11:5 क्वेश्चन आपको पूरा दिखाई दे रहा होगा। 5 लिखा हुआ है उसमें, सर्वेश्वर क्वेश्चन में लिखा हुआ है भाई।
8:3 तक दिख रहा है ना, 8:3 और 11:5 दिखाई दे रहा है। सौम्यदीप, इतना ही है क्वेश्चन। यहां से जो बच्चा नहीं समझ पा रहा भाई, 3 वर्ष पहले पिता की आयु पुत्र की आयु का अनुपात 3 वर्ष पहले है। ये फादर और सन की एज का जो रेशियो दिया हुआ है वो 8:3 दिया हुआ है, और फिर 4 वर्ष बाद उनकी एज का जो रेशियो दिया हुआ है आफ्टर 4 years, तो वो दिया हुआ है अपने पास कितना, 11:5। ये 11 और 5 आपको 11:5, 11:5 दिखाई दे रहा होगा। बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? अब मुझे बताओ, ये तो है 3 साल पहले की एज और ये है अपने पास 4 साल बाद की एज, तो क्या दोनों में अंतर 7 साल का होगा क्या? आप कहोगे सर बिल्कुल होगा 7 साल का। तो एक तरीका तो सुबह से मैं आपको समझाता हुआ जा रहा हूं, ऊपर वाले को 8x और 3x मान लो, और इसमें भी जैसे ही 7 ऐड करोगे, इसमें जैसे ही 7 ऐड करोगे तो रेशियो आ जाएगा 11:5। वहां से सोल्व करने पर आंसर नहीं आएगा, वहां से ध्यान रखना एक्स का मान आएगा। एक्स का मान यहां रखोगे तो फादर की एज 3 साल पहले की आ जाएगी। 3 साल पहले की एज आ गई है, उसमें 3 जोड़ोगे तो अपने पास प्रेजेंट एज आ जाएगी। एक तरीका ये, आप लोग बताओ सभी लोग समझ पाए हो क्या? इसमें अगर किसी बच्चे को डाउट या प्रॉब्लम है तो आप लोग मुझे वो डाउट लिखो कि सर ये कहां से है, वो मैं आपको फिर से समझाता हूं भाई। ये बात समझ में आ गई। दूसरा, 7 कहां से? मोहम्मद रिजवान बहुत अच्छे। आप देखिए, आप खुद की एज से लगाओ, आपकी 3 साल पहले की एज क्या थी और 4 साल बाद एज क्या हो जाएगी, दोनों में अंतर एक बार देखो। मोहम्मद रिजवान क्या आएगा, जादू देखना, क्या आएगा? आपकी एज आज जो है उससे 3 साल पहले की देखो और 4 साल बाद की देखो, दोनों में अंतर एक बार देखो क्या आएगा। दूसरा तरीका, अगर आप डायरेक्ट तरीके से करना चाह रहे हैं तो देखिए यहां पर डिफरेंस बराबर होना चाहिए, क्योंकि रियल वैल्यू में इधर भी 7 ऐड किया है, इधर भी 7 ऐड किया है, लेकिन यहां डिफरेंस है अपने पास 3 का और यहां डिफरेंस अपने पास 2 का। एक डिफरेंस 3 का है, दूसरा डिफरेंस अपने पास 2 का है। तो यहां पर हम लोग क्या करेंगे, इनका अंतर जो है वो अपने पास ऊपर इंटू 11 और 5 का अंतर 6 का है, 6 का ऊपर इंटू करोगे तो 48 और 6 का ऊपर इंटू करोगे तो 18। इनका अंतर 5 का है, 5 का नीचे इंटू करोगे तो 55 और 25। ऐसा करते ही देखिए अंतर बराबर हो जाएगा। यहां भी डिफरेंस 7 का हो गया और यहां भी डिफरेंस 7 का हो गया, रेशियो में भी 7 का डिफरेंस है और रियल वैल्यू में भी 7 है। तो क्या 7 की वैल्यू 7 होगी क्या? तो एक का मान कितना हो गया, 1। तो इसकी एज कितनी आ गई, 48, और इसकी एज कितनी आ गई, 18। लेकिन ये 3 साल पहले की आई है। 3 साल पहले फादर की एज अगर 48 है तो प्रेजेंट में क्या 51 होगी क्या? 48 में आप लोग 3 जोड़ोगे तो 51 होगी। बोलिए अब तो आप लोग समझ पाए हैं क्या? सुबह से ये चीज मैं समझाते हुए आ रहा हूं, अब तो किसी को भी अगर बता दिया जाए तो ये चीज 5वें क्वेश्चन में लगातार करते आ रहा हूं, अब तो आपको समझ में आनी ही चाहिए भाई ये वाला पॉइंट। बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? ठीक है वैभव, बढ़िया आ रही है, बहुत सही है। फिर तो कैमरा का फायदा मिला हमें, नए कैमरे का। तो मैं आगे बढ़ रहा हूं फिर। चलो करने की कोशिश करो आप लोग, सभी लोग। वो पुराना हो गया था कैमरा, पहले वाला 5-6 साल हो गए थे। और दिलीप भाई कैसे हो आप, ये तो बताओ।
यहां पर ध्यान से समझने की कोशिश करना। द रेशियो ऑफ द प्रेजेंट एज ऑफ ए एंड बी इज 8:9। ए और बी की प्रेजेंट एज का जो रेशियो दिया हुआ है वो दिया हुआ है 8:9। क्या दिया हुआ है ये चीज आप लोगों को पढ़नी पड़ेगी, ये चीज आप लोग ध्यान रखिए। 9 साल बाद आफ्टर 9 years ये रेशियो जो है वो 19:21 हो गया। 9 साल बाद ये जो रेशियो है वो 19:21 हो गया है, 19:21 आफ्टर 9 years। तो मुझे एक बात बताओ, यहां पर अंतर है 11 का और यहां पर अंतर है 12 का, ये क्या बात हुई? तो फिर हम लोग क्या करेंगे, इनका जो डिफरेंस है, इनका डिफरेंस 2 का है उससे ऊपर इंटू करो, तो अपने पास 2 का 16 और 18 है। इनका डिफरेंस 1 का है, नीचे इंटू कीजिए 19 और अपने पास 21। अब यहां डिफरेंस जो है, अब देखिए ऐसा करते ही डिफरेंस बराबर हो जाएगा, यहां भी 3 यहां भी 3। तो बताओ 3 का मान अगर 9 है तो 1 का मान कितना होगा 3, और 1 का मान 3 है तो 16 की वैल्यू कितनी होगी 48, 18 की वैल्यू 54। सी बी से 3 वर्ष छोटा है, सी जो है वो बी से 3 वर्ष छोटा है, तो ये ए और बी की एज आ गई है, और सी इससे 3 साल छोटा है, तो 3 साल छोटा अगर है तो क्या इसकी एज 51 ईयर आ जाएगी? ऑप्शन नंबर सी, बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? नेक्स्ट क्वेश्चन करने की कोशिश करो, क्वेश्चन नंबर आप लोग 7। सोल्व करते चलिए, बढ़ते चलिए, करते चलिए, बढ़ते चलिए, फटाफट सोल्व करने की कोशिश करो और मुझे आंसर बताओ। तो देखिए ध्यान से समझना सभी लोग, ए और बी की वर्तमान आयु का अनुपात, ए और बी दो लोग हैं, एक ए है एक बी है, ये अपने पास है 6:5। वर्तमान प्रेजेंट एज दी हुई है। अब मुझे लगता है ये क्वेश्चन आप लोग कर पाओगे सभी लोग, इस टाइप के क्वेश्चन तो आप लोग कर लोगे। 4 वर्ष पहले 5:4 था, 4 वर्ष पहले, तो घटाओ। ये जो रेशियो था वो 5:4 था। तो बताइए 12 वर्ष बाद ए और बी की आयु का अनुपात, तो यहां अंतर कितने का है? अब की बार देखो कुछ क्वेश्चन आसान होंगे, हमेशा ऐसा नहीं है। ये एक का अंतर, यहां भी एक का अंतर, डिफरेंस एक का है, तो एक का मान अगर 4 है तो बताओ 6 का मान कितना होगा 24, और 5 का मान कितना होगा 20। ये लीजिए 24 और 20 अपने पास आ गया। 12 वर्ष बाद उनके एज का रेशियो बताइए। 12 वर्ष बाद 12 इसमें भी ऐड हो जाएगा, 12 ऐड करोगे तो 36, और 12 इसमें भी ऐड हो जाएगा, 12 ऐड करोगे तो 32। 4 से कट रहा है 9 बार, 4 से कट रहा है 8 बार, तो रेशियो जो अपने पास आ जाएगा वो तो अपने पास आ जाएगा 9:8। सी ऑप्शन, बोलिए सभी का आंसर यही है क्या? करते चलो, बढ़ते चलो, करते चलो, बढ़ते चलो, आंसर आपके पास आ जाएगा। परसेंटेज में भी ये दे सकता है। क्वेश्चन नंबर 8 आप लोग करो चलो।
5 वर्ष पूर्व पिता की आयु पुत्र की आयु का योग 60 वर्ष है। पुत्र की आयु पिता की आयु का 25% अगर है तो पिता की वर्तमान आयु बताओ। एक फादर और सन की एज का जो रेशियो अपने पास दिया हुआ है, 5 वर्ष पूर्व पिता की आयु पुत्र की आयु का योग अपने पास ये है, और पुत्र की आयु पिता की आयु का 25%, तो 25% अगर है तो फादर की एज 100 है तो ये 25 होगा। तो दोनों की एज का जो रेशियो आ गया है वो क्या 4:1 आ गया है क्या? ये अपने पास पुत्र की आयु पिता की आयु का 25% है, मतलब कुछ नहीं दिया हुआ तो हम लोग प्रेजेंट की बात करेंगे। और ये जो सम दिया हुआ है ये 5 वर्ष पहले का दिया हुआ है। फादर और सन की एज का जो सम दिया हुआ है वो हमें दिया हुआ है 60 ईयर। तो पिता की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए, ऐसा हम लोगों से पूछा गया है। आज की क्लास शुरुआत ही मैंने यहां से की थी, अगर आपको याद है तो 51, 48 और 56 तीन आंसर तो आ गए हैं। पता नहीं क्या कर रहे हो आप लोग। शुरुआत ही हम लोगों ने यहां से की थी आज के क्वेश्चन की, कि जब का रेशियो दिया हुआ है तभी का हमें सम चाहिए। बोलिए ठीक है क्या? जब का आपको रेशियो दिया हुआ है तभी का सम चाहिए, तो रेशियो दिया हुआ है प्रेजेंट का, तो 4:1 आ गया। तो ये 5 साल पहले का है तो सम भी प्रेजेंट का निकालिए। प्रेजेंट एज का जो सम होगा वो बताइए, दोनों का क्या 70 ईयर हो जाएगा क्या? क्योंकि 5 पहले में जोड़ोगे, 5 दूसरे में जोड़ोगे तो टोटल 10 जोड़ोगे। तो मुझे बताइए बिल्कुल ठीक है क्या? तो यहां पर अपने पास ये जो दिया हुआ है 70 को 4:1 के रेशियो में आप लोग बांटोगे 5, और फादर की एज पूछा है तो इंटू करोगे 4 से, तो आंसर क्या 56 ईयर्स आ जाएगा क्या? 56 वर्ष, ये अपने पास आंसर आ गया है। बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? आगे बढ़ते हम लोग, थोड़ा सा ध्यान से समझने की कोशिश करो। नेक्स्ट पॉइंट पर चलते हैं, चलिए। क्वेश्चन नंबर ये पढ़िए आप लोग, 9 नंबर यहां पर। पढ़ो करो और बढ़ते चलो, आपसे क्वेश्चन सोल्व होने चाहिए। देखो, पिता और पुत्र की वर्तमान आयु का योग, तो जो सम दिया हुआ है ना वो अपने पास प्रेजेंट का दिया हुआ है। फादर और सन ये 60 ईयर। 6 वर्ष पूर्व पिता की आयु पुत्र की आयु से 5 गुना थी, 6 साल पहले। फादर की एज सन की एज का 6 गुना थी, तो फादर और सन की एज अगर रेशियो कितना होगा 1:5, 6 गुना नहीं 5 गुना, 5 टाइम्स थी। 6 years ago father age was 5 times to his son age, 5 टाइम 1:5। एक बात बस मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं, जब का आपके पास रेशियो है तभी का आपको टोटल चाहिए। ये बात मुझे उम्मीद है कि आपको याद हो गई होगी। और ये बात अगर आपको याद हो गई है तो फिर हम लोग क्या करेंगे, यहां पर इन दोनों का सम जो होगा, 6 साल पहले दोनों का सम कितना होगा, फादर प्लस सन की जो एज होगी, तो 6 साल के लिए 6 इसमें से घटेगा, 6 इसमें से घटेगा, तो इसमें से 60 अगर 12 घटाते हो तो मुझे बताइए क्या सम 48 ईयर हो गया? बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? तो टोटल 48 के नीचे आप लोग लिखोगे कितना 6, और इंटू कर दोगे, आप लोग किसकी एज पूछी है, 6 वर्ष बाद पुत्र की एज क्या होगी, तो इंटू कर दोगे 1 से। तो मुझे बताइए क्या ये अपने पास जो एज आ गई है वो क्या 8 ईयर आ गई है क्या? लेकिन ये कितने साल की आई है, 6 साल पहले की आई है।
तो 6 साल पहले अगर 8 साल का था तो प्रेजेंट के लिए 6 साल जोड़ दोगे तो बताइए प्रेजेंट एज जो उसकी होगी वो क्या 14 हो गई है क्या? और प्रेजेंट पूछा है 6 साल बाद पूछा है, 6 साल बाद अगर पूछा है तो इसमें 6 और जोड़ना पड़ेगा आपको। आफ्टर 6 ईयर पूछा है तो 6 साल बाद वो कितने साल का हो जाएगा? 20 साल का हो जाएगा। ए अपने पास आंसर आ जाएगा। बताइए क्या आपने सोल्व कर लिया था क्या? तो चलिए 9 के बाद आगे बढ़ते हैं। 10 नंबर क्वेश्चन। मुझे लगता है कि ये क्वेश्चन आप लोग कर पाओगे। मैं अब ऐसे क्वेश्चंस को स्किप कर रहा हूं। क्या हम लोग छोड़ सकते हैं क्या? बताइए। शुभम को अभी भी रिपीट पर ही है तो मैं फिर से रिपीट करता हूं भाई। क्वेश्चन सेम ही टाइप के क्वेश्चन है। सचिन की तो कोई बड़ी प्रॉब्लम नहीं है। एक पिता और उसके पुत्र की आयु का योग, इसका मतलब प्रेजेंट में दिया हुआ है। प्रेजेंट में फादर और सन की एज का जो सम दिया वो 56 है। कुछ नहीं दिया हुआ तो प्रेजेंट हम लोग सोचते हैं 4 वर्ष बाद पिता की आयु पुत्र की आयु से 3 गुना हो जाएगी आफ्टर 4 इयर्स। फादर की एज सन की एज की 3 गुना हो जाएगी तो 1:3। तो मान लो अब अपने पास यहां पर ध्यान से समझने की कोशिश करना। यदि जब का रेशियो दिया हुआ है तभी का सम चाहिए, ये याद रखिए। बहुत सारे बच्चे सोल्व कर चुके हैं, बहुत सही है। बाकी जो नहीं कर पा रहे हैं उनको मैं सिखाता हूं। तो आप क्या करेंगे, जब आफ्टर 4 इयर्स का अगर रेशियो दिया हुआ है तो सम भी आफ्टर 4 इयर्स का होगा। तो आफ्टर 4 इयर्स सम बताइए कितना होगा? तो फादर प्लस सन में 56 में आप लोग 8 जोड़ोगे तो ये कितना आ जाएगा? 64 इयर्स। तो 64 को क्या 3:1 के रेशियो में डिवाइड कर लोगे क्या? तो ये अपने पास होगा 64/4। फादर की एज के लिए गुना कर दो 3 से तो ये फादर की एज आ जाएगी, और सन की एज के लिए 64/4 इंटू कर दो 1 से तो ये आ जाएगा 40। ये आ जाएगा 16 ईयर, और ये आ जाएगा अपने पास 48 ईयर्स। लेकिन ये तब का आता है जब का अपने पास दिया हुआ है 4 साल पहले का। तो बताओ प्रेजेंट निकालने के लिए 4 साल बाद की अगर एज ये है तो इस टाइम इसमें से भी 4 घटाओगे तो 44, इसमें भी से भी 4 घटाओगे तो 12। तो 44 और 12, क्या ऑप्शन ए आ गया है क्या? ये अपने पास आंसर आ गया। तो 4 साल बाद की आई है। ये जब का रेशियो दिया हुआ होता है ना तभी की एज आती है, क्योंकि रेशियो 3:1 4 साल बाद का है। तो ये 3:1 जो है वो 4 साल बाद का है। प्रेजेंट निकालना है तो 4 साल घटाना पड़ेगा। तो ये हो जाएगा 44 और ये हो जाएगा 12 ईयर। ये लीजिए। तो 44 और 12 अपने पास आंसर आ जाएगा। अगर वो 4 साल पहले का पूछे, अगर वो यहां पर 4 साल पहले का अगर पूछता है तो फिर 4 और घटाना पड़ेगा। ये तो आ गया प्रेजेंट का। और अब अगर हम लोगों से पूछे कि 4 साल और 4 साल पहले का पूछे तो 4 साल और घटाना पड़ेगा। तो 44 में से 4 घटाओगे तो फिर 40 आ जाएगा। ध्यान रखना। चलो, क्या क्वेश्चन नंबर 11 आप कर पाएंगे क्या? बताओ मुझे। 8 तो मैंने बताया ना मैंने आपको। आप अपने और अपने भाई की एज दोनों को जोड़ो पहले। आप अपने और अपने भाई की एज जोड़ो, फिर दोनों की एज देखो कि 4 साल बाद कितनी हो जाएगी। अलग अलग एज निकालो और फिर दोनों की देखो, उससे चीजें समझ में आएंगे आपको भाई। दो व्यक्तियों की वर्तमान में एज ये है, एन वर्ष बाद उनकी एज का रेशियो 3:4 हो जाएगा। तो एन का मान बताइए। 36 और 50 है। रियल एज दे दिए, इसमें भी एन इसमें भी एन। तो रेशियो कितना हो जाएगा? 3:4। तो अपने पास 144 प्लस 4n बराबर क्या? अपने पास 150
प्लस 3n होगा, तो n का मान मुझे बताइए क्या 6 आ जाएगा क्या? तो आंसर कितना आ जाएगा? 6 ईयर। ये अपने पास आंसर आ जाएगा। रिपीट में तो गुंजन वापस देख लेना, आप थोड़ी देर बाद रिकॉर्डेड फॉर्म में ये वीडियोस आ जाएंगे आपके पास, तो उनको वापस देख लेना। अब अपने पास सम वाला आ गया, रेशियो वाला आ गया, डिफरेंस वाला भी आ सकता है। देखो पढ़ो और बिना पेन चलाए आंसर बताओ। यहाँ पर लक्ष्मी और उसकी मदर की जो एज है उसका रेशियो, मदर और लक्ष्मी की एज का रेशियो जो दिया हुआ वो दिया हुआ 3:11, और उनकी अंतर अगर 24 साल है तो अंतर हमेशा ध्यान रखना सेम ही रहना है। तो यहाँ पर अंतर कितने का है? 8 का। तो 8 की वैल्यू 24 है, तो 1 का मान 3 होगा, तो 3 का मान 9 और 11 का मान 33। या तो ऐसे सोच लो या ऐसे सोच सकते हो, डिफरेंस दिया हुआ है 24, डिफरेंस के नीचे डिफरेंस हम लोग लिखेंगे 8, और लक्ष्मी की एज पूछा तो 3 से गुना, और उसकी मदर की एज अगर पूछे तो 24/8 इंटू कर देंगे हम लोग 11 से, तो एक आ जाएगा 33 ईयर, और ये आ जाएगा अपने पास 9 ईयर। इसने 3 वर्ष पश्चात उनकी आयु का अनुपात पूछा है, तो 3 साल बाद इसकी जो एज होगी, 3 साल बाद के लिए 3 जोड़ दो तो 12 साल, और इसकी जो एज होगी 3 जोड़ दोगे तो 36 ईयर। तो बताओ रेशियो क्या 1:3 आ जाएगा क्या? ये अपने पास आंसर आ जाएगा। बेसिक ऐसे क्वेश्चंस बनते हैं, उम्मीद है आप लोग सभी लोग समझ पाए होंगे। तो ये था अपने पास बेसिक कॉन्सेप्ट, और बेसिक कॉन्सेप्ट के क्वेश्चंस मैंने आज करवा दिए हैं। कल कुछ और अच्छे क्वेश्चंस हम लोग कर लेंगे। आज के लिए सिर्फ इतना ही, एज ज्यादा इंपॉर्टेंट है नहीं, क्वेश्चन डायरेक्ट ध्यान रखना रेशियो है। कल बेसिक वाले क्वेश्चंस हम लोग करेंगे जो रेशियो की फॉर्म में डायरेक्ट नहीं होंगे, थोड़ा बेसिक। आज के लिए इतना ही, थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।